श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और पितृपक्ष चल रहे हैं। और दोस्तों, इन पितृपक्ष के यही 16 दिन होते हैं, जिन 16 दिनों में आप अपने पितृ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनको मुक्ति दिला सकते हैं। वो भी आप लोगों से यही चाहते हैं कि इन 16 दिनों में आप उनकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करो, क्योंकि यही वो 16 दिन होते हैं जब आपके पितृ पृथ्वी पर आते हैं, आपके घर पर आते हैं किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी इस पितृपक्ष के श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपके पितृ की वजह से आपके घर परिवार पर कोई दुख और समस्या आ रही होगी तो वो दूर होगी, पर उपाय को अच्छे से सुनना है, उसके बाद ही करना है। और उपाय में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो भी उपाय आप पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, अभी जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उनका ऐसा नहीं है कि आपको इसी दिन करना है या किसी और दिन करना है। इन पितृपक्ष के 16 दिन में जब आपको समय मिल जाए, जब आपको लगे कि हाँ, अब हमें ये उपाय करना चाहिए, उस दिन आप लोग इन 16 दिनों के बीच में इस उपाय को कर सकते हो। पर श्राद्ध पक्ष के इस पितृपक्ष के दिनों में ही आप लोगों को इन उपाय को करना है। सबसे पहले उपाय के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि वो पहला कौन सा उपाय है, जिस उपाय को करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और जो आप उनसे मांगेंगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में आपके घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, तो भी आपको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब पितृदोष कैसे पता करें, इसके बारे में हमने आपको पहले अपनी पिछली वीडियोज में बता दिया है, अब जाकर वह वीडियोज देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि आपके ऊपर पितृदोष है, तो भाई ये वाला उपाय आप जरूर करके देखिएगा, ठीक है। ये उपाय बहुत ही आसान है। आप करना क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, इस उपाय को आपको इन पितृपक्ष के किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। सुबह स्नान करके शुद्ध होके आपको जो है मतलब इस उपाय को करना है, शुद्ध वस्त्र पहनकर। करना क्या है, सबसे पहले एक चावल का दाना लेना है। वह चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, आखा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। तो एक चावल का दाना आप लोगों को लेना है। उस एक चावल के दाने को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही अपने घर के रसोई घर में, जहां पर आपका परिंदा होता है, पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान पर जाना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो पीने का पानी वाला स्थान होता है वो हमारे स्थान होता है, हमारे रसोई घर में, जहां पर हमारा परिंदा, मटका या जहां पर हमारा पीने का पानी रखा जाता है, वो वाला स्थान। तो आपको उसी स्थान के पास में जाना है। एक चावल का दाना लेकर अपने सीधे हाथ की हथेली में वह चावल के दाने को पकड़ना है। चावल के दाने को पकड़ने के बाद आंखें बंद करके हम आपको एक नाम बता रहे हैं। ये नाम आपको 5 बार वहीं पर खड़े होकर इस चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर दोहराना है। वो नाम क्या है? वो नाम है स्वधा। और किस प्रकार से आप लोग बोलोगे स्वधा इस बार? मतलब इस नाम को इस तरीके से आपको 5 बार उस चावल के दाने को अपने सीधे हाथ के हथेली में लेकर बोलना है। 5 बार अपने रसूल घर में परिंदे के पास इस नाम को 5 बार लेने के बाद आपको फिर जाना है सीधा भगवान शिव जी के मंदिर में। वह चावल का दाना अपने साथ में लेकर जाना है। जिस चावल के दाने को अपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उस चावल के दाने को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा और भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जाकर वह चावल का दाना चढ़ा दीजिएगा। चावल का दाना चढ़ाते समय आप भगवान से चाहे तो अपनी मनोकामना भी भूल सकते और अपने पितृ के लिए भी आप चाहें तो कुछ मांग सकते हैं, क्योंकि आपके पितृ इस उपाय को करने के बाद आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और वो आपके घर में सुख शांति का आशीर्वाद जरूर देंगे। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। उस चावल के दाने को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। प्रातःकाल सुबह सुबह का ही ये उपाय, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो दोस्तों इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। इस उपाय से आपका पितृ दोष भी दूर होगा, आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और बहुत सारी चीजें आपके साथ अच्छी अच्छी होने लग जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस श्राद्ध पक्ष के दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इन 16 दिनों में कभी भी कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप ज्यादा कुछ ना कर पाए, आपको भी लगता है कि हम अपने पितृ के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत कुछ करना चाहिए, तो दोस्तों अगर ज्यादा कुछ ना भी कर पा रहे हो तो भाई ये वाला उपाय एक बार जरूर करके देख लेना। इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपको खुद चमत्कार देखने के लिए मिल जाएगा। इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको एक पत्ते की आवश्यकता होगी। अब वह पत्ता कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी शुद्ध पत्ता जो भी आप मान सकते हैं, जैसे कि पीपल का पत्ता हो गया, बड़ का पत्ता हो गया या पान का पत्ता हो गया। कोई भी ऐसा पत्ता जो बड़ा पत्ता रहता है ना, कोई भी एक पत्ता आप लोग ले सकते हो। उदाहरण के लिए हमने आपको बता ही दिया है, पान का पत्ता और पीपल का पत्ता, ठीक है। तो एक पत्ता आपको लेना है। कब लेना है? प्रातःकाल सुबह सुबह जब आप ये उपाय को कर रहे हो है ना। तो करना क्या है, एक पत्ता लेकर, पीपल का पत्ता के लिए हम लोग ले लेते हैं, एक पत्ता लेकर उस पर आपको सबसे पहले एक पूरी रखनी है। पूरी मतलब पहले घर में आपने पूरी बनवा लेनी है, मात्र एक पूरी लेनी है। एक पूरी लेकर आपको उस पत्ते के ऊपर रख देना है। उस पत्ते के ऊपर, उसी पूरी के ऊपर थोड़ा सा मीठा कुछ रखना है। मीठा कहने का मतलब है कि शक्कर ले लो या थोड़ा सा गुड़ ले लो। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा है ना। तो उस पूरी के ऊपर थोड़ा सा मीठा आप लोगों को रखना है, थोड़ा सा नमकीन आप लोगों को रखना है। उसके बाद अपनी मनोकामना को करते हुए, जो है अपने पूर्वजों के स्मरण करते हुए, पूर्वजों के लिए आपको करना है कि मतलब किसी भी 3 वृक्ष में से एक वृक्ष के नीचे आप लोगों को इस पत्ते को लेकर जाना है। अब वो 3 वृक्ष कौन कौन से हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बट का वृक्ष है वहां पर जा सकते हैं। क्या अगर आपके घर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष है तो आप वहां पर इस उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। 3 वृक्ष हैं, 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है, जैसे कि पीपल का अगर आपके घर के आसपास है, यह वटवृक्ष आपके घर के आसपास है, या बेलपत्री का वृक्ष आपके घर के आसपास है, कोई भी एक वृक्ष के नीचे आपको जाना है और वहां पर जाकर इस पत्ते को अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको रख देना है। उसके बाद में दोस्तों होगा क्या, ऐसे उपाय करने से कि आपके पितरों को शांति मिलेगी और वो आपको सुख का आनंद की अनुभूति कराएंगे। मतलब कि अगर आपके घर में दुख और समस्या उनकी वजह से कुछ आ रही होंगी, आपसे नाराज होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब पितरी का आशीर्वाद मिलेगा और वो आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करेंगे। तो ये वाला उपाय आप एक बार करके जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप लोगों को मतलब आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, ये बात आपको पहले से पता है। पितृदोष अगर आपके ऊपर है, या मतलब उदाहरण के लिए हम बता भी देते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो। जैसे कि आपके हाथ पे पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत कमाते हो पर वो पैसा कहाँ पर चला जाता है पता नहीं चलता, या आपका कोई पैसा लेकर भाग गया हो, आपने किसी को उधार दिया हो और वो पैसा आपका वापस नहीं कर रहा हो, या आप 1 रुपए कमाते हो और आपका 10 रुपए खर्च होता हो, मतलब जितनी आपकी आमदनी हो उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है, या आपकी दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये कुछ लक्षण है जिनसे आप समझ सकते हो कि हाँ आपके ऊपर दोष है या ऐसी दिक्कत समस्या चल रही है। तो समझ जाओ कि हाँ पितृदोष है और हमें ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, ठीक है। तो देखिए, अब इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, इस उपाय में आपको एक रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी। फिलहाल इस समय तो सभी लोगों के पास रुद्राक्ष तो जरूर होगा ही होगा, विशेष रूप से जो सीहोर का रुद्राक्ष है वो तो जरूर होगा ही।
होगा, क्योंकि आप सभी लोग सीहोर जाकर जो है रुद्राक्ष जरूर लेकर आए होंगे। नहीं भी गए हैं तो अभी भी आप लोग मतलब लेकर जो है मतलब रुद्राक्ष को आ सकते हैं, क्योंकि उस रुद्राक्ष में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो यह वाला जो उपाय है पितरी के लिए, इसमें आपको एक रुद्राक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास का रुद्राक्ष नहीं है तो कोई सा रुद्राक्ष अगर आपके घर में हो, 1 से लेकर 14 मुखी या कोई सा भी मुखी जो है रुद्राक्ष अगर आपके घर में है तो आप उसे भी इस उपाय में उपयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष हो चल जाएगा उपाय के लिए। करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह एक जल का पात्र भरना है या एक पानी का पात्र भरना है। उसके पात्र में या उस जल के लोटे के अंदर आपको डालना है यह रुद्राक्ष। जो रुद्राक्ष आप इस उपाय के लिए उपयोग कर रहे हो ना, यह वाला रुद्राक्ष उसी जलपात्र के अंदर डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डालना है एक चावल का दाना। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मात्र एक चावल का दाना आपको अपने जलपात्र के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद फिर इस जलपात्र को लेकर आपको जाना है अपने घर के रसोई घर में, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है। ठीक है, पीने का पानी रखा जाता है, वहां पर कहीं पर भी पास में एक अच्छा सा स्थान देखना और वहीं जो है इस लोटे को रख देना जिसके अंदर आपने रुद्राक्ष और एक चावल डाला हुआ है। इस मतलब लोटे को आप किसी कटोरी से ढक दीजिए। वहां पर परिंदे के पास रखने के बाद, पीने के पानी वाले स्थान के पास रखने के बाद किसी भी एक कटोरी से जो है इस पात्र को ढक दीजिए। ढकने के बाद आपको करना क्या है, यह वाला जो काम है ये आपको सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक करना है। जिस दिन भी आप इस पितृपक्ष में सफाई कर रहे हो तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपको यह वाला काम करना है। क्योंकि अब आपको बताया है, ठीक है, अपने घर के परिंदे में के पास जो है ये सामान जाकर रख देना है सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। अब उसके बाद यहाँ पर अभी आपका काम पूरा हो जाता है। अब शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद आपको वापस से इसी स्थान पर आना है जहाँ पर आपने रसोई घर में ये उपाय करना है। ठीक है, परिंदे के पास में वहाँ पर आना है, शिव जी का कोई भी एक मंत्र लेना है, उसका जाप करना है। ठीक है, हो सकता है वो कोई सा भी मंत्र होता है, हो सकता है शिव जी का, ठीक है, जो आपको आता हो वो मंत्र का आपको जाप करना है शाम के समय। उसके साथ में एक मिट्टी का दीपक आपको लेकर आना है जिसके अंदर आपको रखना है लंबी बाती। और लंबी बाती रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है ना, और शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को वहां पर जला देना है। दीपक को जलाने के बाद आपको क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है। आप लोगों को क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करना है और जो कलश आपने रखा हुआ है ना, उस कलश के ऊपर अपने सीधे हाथ की रखकर भगवान से आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करना है और अपने दुख जो भी समस्याएं चल रही हैं आपके जीवन में उसका स्मरण करना है। अपने पितृ मतलब अपने पितृ से जो है आपको ये बात बोलना है, उनसे माफी मांगना है। उसके बाद यहाँ पर भी अभी ये काम पूरा हो जाता है। अब इस कलश को जो है आपको रात भर रखे रहने देना है। ठीक है, दीपक आपने जला दिया, आपने मतलब स्मरण कर लिया। अपने सीधे हाथ की थैली को कलश के ऊपर रखकर अब आपको इस जलपात्र को रात भर रखे रहने देना है। सुबह वापस से उठना है, स्नान करना, वापस से एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक आपको वहां पर दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाना है। जलाने के बाद इस जलपात्र को उठाना है, प्रातःकाल सुबह सुबह ही सीधा पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी के शिवलिंग के ऊपर इस जल को जाकर चढ़ा देना है। जल को चढ़ाते समय आपको रुद्राक्ष नहीं निकालना है, जल के साथ में ही रुद्राक्ष भगवान शिवजी पर और चावल का दाना अपने आप ही चढ़ जाना चाहिए। जल के साथ में जैसे ही आप ये मतलब सब कुछ चढ़ा दें भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, उसके आपको ये करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर में दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। उसके बाद में वह जो रुद्राक्ष आप लेकर गए हुए थे उस रुद्राक्ष को शिवलिंग पर से उठा लेना है। अब इस रुद्राक्ष को आपको लेकर आना है अपने घर पर और किसी भी घर पर शुद्ध स्थान पर आपको रख देना है।
यह जो रुद्राक्ष रहेगा ना, आपके घर में कभी भी दुख और समस्याओं को नहीं आने देगा, बरकत हमेशा बनाए रखेगा और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इतनी ताकत आ जाएगी आप इस रुद्राक्ष में। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस पितृपक्ष राधे पक्ष में करना है। अगर आपको इन्हें उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।